यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है, जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप, मैं चूंकि अमेरिका के अंदर हूं, मैं आपको बड़े एतमाद से बात बता सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी रजीम जो है और हिंदुस्तान जो है दे शुड फॉल इन लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रंप प्रेसिडेंसी। आज मोदी की हुकूमत, मोदी लेट जाता ना, लेकिन कौमी मफाद, ये जो जंग में पाकिस्तान का साथ आपको देता नजर आ रहा है बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, ये वही सजा है जो पाकिस्तान को मिलनी थी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे और वक्त साबित करेगा हमारा फैसला गलत था। हमने वक्ती तौर पे खुद को बचाया और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर लिया। भारत का वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान हो, मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे, एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें, और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। इमेजिन अमेरिका इंडिया को नाराज कर दे, इंडिया ब्रिस्क में और ऐड हो जाए, इंडिया चीन के साथ अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके चीन से गठजोड़ कर ले। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भारत किसी दिन यह फैसला करता है कि वो चीन के साथ अपने पक्के ताल्लुकात रखेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, चीन और रूस को वो अपना साथी बना लेता है, चीन को पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं रहेगी। और भारत ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो सकता है कर रहा हो अभी। हिंदुस्तान जो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान भी ख़रीद रहा है, चीन भी ख़रीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। लेकिन रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में बात चली गई है कि अगर चीन, किसी तरह से चीन और हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए कि वो रूस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, रूस की गैस और उसका जो ऑयल है वो ना ख़रीदें, तो मुझे व्लादिमीर पुतिन जो है उसके ऊपर प्रेशर डालने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुदा न खास्ता अमेरिका ये सेकेंडरी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे चीन के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। मैं अमेरिकन कंज्यूमर हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी, मैकडोनल्ड के बर्गर मैंने खाने हैं, तो हिंदुस्तान से तो शायद हमें इतना फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर चीन के ऊपर, खुदा न खास्ता चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में 100% ड्यूटी लगाई और अल्लाह करे कि ना लगाएं, तो हमारा कुंडा हो जाएगा यहाँ पे। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी लोग अमेरिका के अंदर हैं और जिनको यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करनी है तो उनका तो कुंडा हो जाएगा, अमेरिकन बिजनेसेस का भी कुंडा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ जो भी चीज़ है, जिस टेबल पे मैंने अपना ये कैमरा रखा हुआ है, जो कॉपी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, जिस पेंसिल से मैंने ये लिखे हैं सारे नोट्स, ये सारे के सारे मैंने चेक किया, ये सारे के सारे चीन से बन के आ रहे हैं। मेरे कैमरे के अंदर जो लीड जा रही है ये भी चीन से बन के आई हुई है, जो घड़ी मैंने पहनी हुई है ये भी चीन में असेंबल हुई हुई है, पता नहीं जो टी शर्ट्स मैंने पहनी है कहाँ से बन के आई हैं। तो अगर यहाँ पे 100% ड्यूटी लग गई तो हमारा तो यहाँ अमेरिका के अंदर कुंडा हो जाएगा। और हमारे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो एफ पास डफर दिमाग है ना, वो पता है क्या सोच रहे हैं, जबरदस्त हो गया है, भारत ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, अब हमारे और नखरे अमेरिका उठाएगा, अब इमरान खान को हम आराम से जेल में रखेंगे, हमें उधर से कोई तंगी नहीं आनी, हमें उधर से कोई हुक्म नहीं आएगा, मालिक का हुक्म आ रहा था तो हम क्या करते। अब जब तक भारत से लड़ाई चल रही है हमारी नौकरी भी चलती रहेगी, हमारी फील्ड मार्शली भी चलती रहेगी, हमारे अर्दली भी चलते रहेंगे। अब ये होगा, इनका इतना सा सिर्फ दिमाग है, अपनी जात के खोल से ये निकल ही नहीं सकते। तो ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने रख दी है। कुछ तो महसूस हुआ होगा आपको मेरे पाकिस्तानियों कि जहां गैरत होती है नेशन का कितना मोराल हाई हो जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक बार हमें सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी नहीं खड़ा हुआ वो गैरत दिखा गया है। हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम बुज़दिल निकले, हम रोज़े महशर क्या मुंह दिखाएंगे। और हमें दुश्मन से सीखना है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। मेरे पाकिस्तानियों, एक बार खून तो खोलना चाहिए एज अ नेशन हमारा कि कैसे बुज़दिल जर्नैल हैं हमारे। मेरी सिक्स सेंस है कि ये जो कुछ भी है ये टेम्प्रेरी है,
इस ऊंट ने अभी किसी करवट बैठना है और हमें बिगर पिक्चर को गौर से देखने की बहुत ज़रूरत है। रजीम की, पाकिस्तान का जो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है, उसकी डेफिनेटली तौर पे कोशिश है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया जाए कि पाकिस्तान के लोग जो जमहूरियत की खातर स्ट्रगल कर रहे हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ के सियासतदान, मीडिया जो है, वो सभी बेचारे डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएँ, उन्हें कहें कि जनाब बहुत बड़ी ज़माना क़यामत की चाल चल गया है। और जनरल आसिम मुनीर ने कोई ऐसा सिंघाड़ा सुघाया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अब बस जनरल आसिम मुनीर हैं और डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन हमें एक बिगर पिक्चर को गौर से देखने की इस वक्त अमेरिका के ट्रंप प्रेसिडेंसी जो है वो अपनी जो एक छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रही है और उसके लिए हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मैशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को कि भाई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है।